क्या आप पैसों को सेव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया में, या फिर आप फाइनेंशियली वेल्दी होना चाहते हैं एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए? So hi, I am Mr. Nikunj Solanki. Welcome to my channel Financial King. हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है पर्सनल फाइनेंस। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू सेव मनी 10 इजी स्टेप्स। कौन से स्टेप्स हैं जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी मनी को सेव कर सकते हैं? पहला स्टेप है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। आइडेंटिफाई अननेसेसरी एक्सपेंसेस सच एज शॉपिंग, सिनेमास एक्सेट्रा। जब हम एक्सपेंस की बात आती है तो जब हम खर्च करते हैं पैसे तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और हमारा जो एक्सपेंस है वो हमें ट्रैक करना पड़ता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि जो शॉपिंग्स है, सिनेमाज है, तो हम ज़्यादा खर्च करने की वजह से हमारा जो फाइनेंस का बजट होता है, मंथली बजट, वो है कितनी बार प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सेकंड वन है फॉलो 50, 30 एंड 20 रूल्स। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बजटिंग के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 50% जो होता है वो फॉर नीड्स सच एज रेंट, बिल्स, फूड, जो आपको जरूरियात थी उसमें पूरा चला जाता है। ठीक है, 30% जो होता है, रिमेनिंग जो मतलब परसेंटेज है 50%, उसमें से 30% जो होता है वो सच एज आपके यूज़ के लिए, मतलब इच्छा के लिए यूज़ होता है कि जैसे शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट है, उसके लिए यूज़ होता है। और बाकी का जो 20% रिमेनिंग अमाउंट है वो सेविंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सच एज स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड है जिसमें हाई आरओआई आपको मिलता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप्स है ओपन अ हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स। चूज अ बैंक ऑफरिंग हाई इंटरेस्ट ऑन सेविंग सच एज इंडिया में कितनी बार ऐसा होता है कि कितनी ऐसी बैंक्स है जो आपको हाई इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, आपके सेविंग मनी पे। तो एग्जांपल के तौर पे कोटक 811 है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, वो सब सारी बैंकें हैं, वो आपको अच्छी तरीके से अच्छा आरओआई एनुअली देती है। अगर आपको मतलब इसके लिए कुछ जानना हो कि कौन से ऐसे इंडिया में बैंक्स है जो अच्छी आरओआई प्रोवाइड करती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पता चले। ठीक है, फोर्थ स्टेप है यूज कैशबैक एंड डिस्काउंट एप्स। हमें अक्सर ऐसी ऐप को यूज करना चाहिए कि जिससे हमें कैशबैक मिले। शॉर्ट पीरियड में तो पता नहीं चलता है, बट अगर लॉन्ग पीरियड की बात करें, लॉन्ग टर्म की, तो अगर आपको 1000 में कुछ पे करते हो और उसमें आपको एटलीस्ट 100 रुपीज़ का भी कैशबैक मिलता है, तो लॉन्ग टर्म में देखने जाए एन्यूअली तो वो आपको एक अच्छा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिससे आप जो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट्स है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप फाइनेंशियली वेल्दी हो सकते हो और अच्छा मतलब सोर्स बना सकते हो। ठीक है, और आगे क्या देखते हैं स्टेप्स, आगे कीजिए। स्टेप्स है सेव फूड एंड ग्रोसरी। उसमें भी हमें ऐसी एप्स का डिस्काउंट का मतलब यूज करना चाहिए। एप्स का यूज डिस्काउंट एप्स सच एज स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट। ये स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट ऐसी एप्स है जो आपको डिस्काउंट देती है। जैसे कि हमने एक बार ऑर्डर किया है कुछ खाने का, तो सेकंड टाइम और दूसरी बार हम थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ऑर्डर करते हैं तो उसमें वो कूपन प्रोवाइड करते हैं और कूपन की वजह से हमें उसमें भी डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसी सब एप्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसमें भी फ्लिपकार्ट है, वो फ्लिपकार्ट अभी बहुत पॉपुलर ऐप है इंडिया में खास करके। ठीक है, तो उसमें कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को मतलब मंगवाते हैं ऑनलाइन, तो वो भी हमें अच्छा एक प्रोवाइड करती है डिस्काउंट। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। 6 जो स्टेप्स है हमारा अवॉइड अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन। वो इसके लिए सब्सक्रिप्शन जैसे जिम, मैगजीन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम। इंडिया में कितने बार ऐसा होता है कि कितनों की सैलरी होती है और वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जैसे कि अमेजोन है, ठीक है, मैगजीन का है, नेटफ्लिक्स का है और जिम का है। और वो पे करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो उनका जिम का जो है फीस है तो समझ लेते हैं कि ईयर का 10,000 रुपीज़ है, तो वो 10,000 में से 5,000, 10,000 पे कर देते हैं और उसके बाद समझ लो कि वो महीना या 1 मंथ या 2 मंथ जाने के बाद वो बंद कर देते हैं। तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी हमारा जो फाइनेंशियल ग्रोथ होता है वो डिस्टर्ब होता है और उसमें भी मतलब इफेक्ट आता है हमारे बजटिंग में। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में भी, तो वो सब हमें चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, तो जैसे कि SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, विथ लिटिल अमाउंट, एटलीस्ट 500 अमाउंट के साथ भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप कर दीजिए। अगर आज स्टार्टअप करोगे तो इन फ्यूचर आपके लिए 10 ईयर के बाद, 15 ईयर के बाद, 20 ईयर के बाद आपके लिए बेनिफिट्स अच्छा रहेगा और आप फाइनेंशियली मतलब फ्रीडम ले सकोगे और वेल्दी हो सकोगे। ठीक है, यूज ब्रोकरेज एप्स सच एज ग्रो ऐप, स्टॉक है, जीरोदा है, वो सब मतलब ब्रोकरेज की एप्स है जहां से आप स्टार्टअप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा मतलब रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। ओके, 8 जो स्टेप्स है हमारा ऑटोमेट योर सेविंग। सेट ऑटोमेटिक सेविंग्स एवरी मंथ फ्रॉम एनी अर्निंग्स।
हमेशा ब्रोकरेज में ऐसा एक आपको ऑप्शन दिया जाता है और मिलता है कि आप सेटिंग्स में ऐसे करके रखो कि जैसे आपकी सैलरी मतलब 15th को आए या 20th को आए या फिर 10 को आए, तो जैसे ही आपकी सैलरी आए तो आपका एक फिक्स मतलब एक डेट हो कि जिसमें सैलरी सपोज के सैलरी हमें 10th को आई और 15 को हमारा SIP का 500 पे करना है, तो वो डायरेक्टली उसमें से कट हो जाए, जिससे आप अगर भूल भी जाओ तो भी वो मतलब पेंडिंग ना रह जाए, छूट ना जाए, वो 500 उसमें से डायरेक्ट ऑटोमेटिक कट होकर पे हो जाए, जिससे आपका एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये 8 स्टेप्स है, हमने 10 स्टेप्स की बात की थी। तो आगे के जो दो स्टेप्स है, 2 स्टेप्स, वो आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना हो, ठीक है, ब्रोकरेज के बारे में जानना हो, SIP की कौन सा मतलब इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है, तो उसके लिए अगर जानना हो तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी वीडियो और जो ये वीडियो है वो उन जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे तो जिससे इन्हें जरूरत हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, जिससे आने वाली हमारी पहली वीडियो आपके पास पहुंचे। ओके, और थैंक यू। आगे की थोड़ी स्लाइड कीजिए। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।